Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your Unit 5 Invention. Okay? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट किया है. ओके अभी मैं एक्टिविटी 3 से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों. ओके एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 1 और 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसके पहले वाले वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स अभी दो वीडियो आएंगे. ओके एक्टिविटी 3. Here are some more famous inventions. Work with a partner or group to add 3 more inventions to the list. What are some problems that each of these inventions solve? यहाँ कुछ फेमस इन्वेंशंस के नाम हैं. ओके जैसे सेविंग मशीन यानी हमारा जो सिलाई का मशीन है वो, ओवन, एंटीबायोटिक्स दवाई में यूज़ होता है. तो ये जो है किसी अकेले ने नहीं बनाया, पार्टनर में बनाया या तो ग्रुप में बनाया है. ओके बच्चों, पर फिर भी हम लोग समझ में आया कि हम क्या करते हैं. अब प्रॉब्लम्स क्या था. अब सेविंग मशीन क्या करता है, तो सेविंग मशीन है स्टिचिंग क्लोथिस. कपड़े सिलाई करता है ना, स्टिचिंग करता है ना, तो स्टिचिंग क्लोथिस. ओके ये काम करता है. ओवन क्या करता है, वार्मिंग फूड को गर्म रखता है. वार्मिंग फूड एंड प्रिपेयरिंग सम ईटेबल्स आइटम. ओके एक तो वार्निंग मीन्स गर्म रखता है फूड को, और प्रिपेयरिंग सम एडिबल आइटम या फूड. ओके जैसे पिज़्ज़ा है, केक है, वो हम ओवन में अच्छी तरह से बना सकें. एंटीबायोटिक क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस. ओके प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मीन्स इन्फेक्शन जो होता है ना उसको प्रिवेंट मीन्स रोकना, मना करना. किसी इन्फेक्शन को हमारे नज़दीक नहीं आने देता. कोई ऐसा होता है तो एंटीबायोटिक दवा देते हैं. ओके डॉक्टर्स. तो ये 3 था. ओके स्टूडेंट्स आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ओके क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना है जो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. ओके तो एक्टिविटी 3 कंप्लीट. नाउ टर्न योर पेज. ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ओके क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ लिखना है. ओके अलग अलग, हर एक का अलग अलग होता है. ओके नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4. You don't need to be famous to invent things. You don't need to be famous to invent things. You don't even need to be grow up. You just need to see a problem and think of a new way to solve it. Read this story about a young boy who invented a new way to solve a problem. Okay? आपको कोई फेमस होने के लिए कोई चीज़ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ लिखा है ना, यू डोंट नीड, आपको ज़रूरत नहीं है कि फेमस होने के लिए कोई नई चीज़ इन्वेंट करो. इन्वेंट मीन्स लाओ बाज़ार में. ओके यू डोंट इवन नीड टू ग्रो अप, आपको ग्रो अप होने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम देखनी है, एक प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत है. यू जस्ट नीड टू सी अ प्रॉब्लम, आपको एक सिर्फ प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत है और उसके बारे में कुछ नया, उसका नया सोचने की ज़रूरत है और उसको सॉल्व करना. यहाँ एक ऐसी स्टोरी है जो एक यंग बॉय है जिसने इन्वेंट किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके कुछ नया इन्वेंट किया जिसको बोलते हैं स्मार्ट बॉय. स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल. स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल यानी स्मार्ट बॉय ने इन्वेंट्स क्या किया, स्मार्ट बेल. ओके ये पार्ट 1 है. ओके सो लिसन केयरफुली बच्चों. इसमें ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नया ढूंढने की कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा कोई चीज़ हो उसको, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढो, देखो और फिर उसको नए तरीके से बाजार में रखो. नाम किसका आ जाएगा, आपका. स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल. ओके स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल. न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके. ओके न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है यानी ये न्यूज़पेपर में से लिया है. ओके तो लिसन केयरफुली. अ ब्रिटिश स्कूल बॉय
will earn up to 20.5 lakhs for his invention of a doorbell that fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. एक ब्रिटिश स्कूल बॉय था, ब्रिटिश में स्कूल बॉय मतलब स्कूल का बच्चा ब्रिटिश में, और ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न कितने उसने लैख अर्न किया 20.5 लैक्स। क्यों? उसके इन्वेंशन के लिए मिला उसको। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा डोरबेल बनाया कि वो फुल बना सकता था। बर्गलर मीन्स चोरी, घर पे जो चोरी करने वाले होते हैं ना चोर, उसको उल्लू बनाया कि घर अगर वो यानी वो उनको सोचने पर मजबूर कर देता था कि अगर कोई खाली घर होता था ना, एम्प्टी हाउस, खाली घर, तो भी उसको ऐसा लगे कि घर के अंदर कोई है। ओके, खाली घर में घर के अंदर कोई है, वो सोचने पर मजबूर कर देता था। यानी एक ऐसा डोरबेल बनाया कि अगर घर के बाहर वो डोरबेल लगा दो और आप कहीं बाहर गए हो, घर पूरा खाली है और कोई चोर आता है चोरी करने के लिए, तो वो डोरबेल बजाता है। यानी कोई ऐसे होते हैं लुटारू जो बेल बजाते हैं, फिर कोई आता है बाहर तो उसको वो स्मेल करवा के फिर उसको बेहोश करके घर लूट लेते, तो वो सब नहीं होता है बच्चों। ओके, तो वो बेल बजाने से, प्रेस करने से फिर क्या होता है, घर के अंदर भले कोई ना हो और डायरेक्ट रिंग ऑनर के वहाँ जाती और वहाँ फिर से वहाँ से रिप्लाई आता है। यानी उस तरीके से उसने इतना सेटिंग किया। देखो, देखते हैं। लॉरेंस रुक 13 फ्रॉम साउथर्न इंग्लैंड इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल। देखो, स्मार्ट बेल का इन्वेंटर कौन है? दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 13 साल का बच्चा, इंग्लैंड का, साउथर्न इंग्लैंड का 13 साल का बच्चा लॉरेंस रुक है, 13 साल का बच्चा है, उसने स्मार्ट बेल इन्वेंट किया है। इसलिए इन्वेंटर कौन हुआ? लॉरेंस रुक उसका इन्वेंटर हुआ स्मार्ट बेल का। स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल। ओके, स्मार्ट बेल है, उसका जो लुक है वो, उसका लुक कैसा है और काम भी किस तरीके से करता है। जो रेगुलर डोरबेल होता है ना, हम सबके घर में जो डोरबेल है उसी तरीके से काम करता है और दिखता भी उसी तरीके से। देखो ना, स्विच ही है ना, बस यहाँ प्रेस करना है उस तरीके से। ओके, यूजुअली विजिटर्स रिंग द डोरबेल टू लेट द ओनर्स ऑफ द हाउस नो समवन इज एट द डोर। ओके, यूजुअली कैसा होता है, विजिटर्स डोरबेल बजाता है और ऑनर को ये पता चलता है कि घर के बाहर कोई है, डोर के वहाँ कोई है। ओके, हमारे घर में ऐसा होता है कि कोई बाहर से डोरबेल बजाता है तो हमको ये पता, अंदर रिंग बजती है तो हमें पता चलता है कि घर डोर के बाहर कोई है। द ऑनर आंसर्स द डोरबेल बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर। और हम लोग जो ऑनर होते हैं वो क्या आंसर की डोरबेल की वजह से आंसर देते, बाय ओपनिंग द डोर, हम डोर ओपन करके आंसर देते। ओके, तो फिर क्या पता चल जाता है कि अंदर कोई, अगर हम आंसर नहीं देंगे तो बाहर के वाले को पता चल जाएगा अंदर कोई नहीं है। ये डोरबेल बजाता है, कोई खोलेगा नहीं तो उनको तो ऐसा लगेगा कि घर के अंदर कोई नहीं है, और ऐसा कोई बगलर आ गया तो फिर क्या करेंगे? हैं, बर्गलर आ गया तो फिर वो तो चोरी करके ही चला जाएगा ना। हाँ, तो यूजुअली इस तरीके से डोरबेल होते हैं। ओके, कि बाहर से कोई बजाता है, कोई आता है तो फिर अंदर से कोई ओपन करता है डोर और फिर आंसर देता है या तो मेहमान को अंदर बुलाता है। ओके, बट वॉट इफ नो वन इज होम, देन नो वन विल आंसर द डोरबेल एंड द विजिटर विल गो अवे। बट लेकिन क्या, जब घर पर कोई नहीं है तो, इफ नो वन इज होम, बट वॉट, बट लेकिन क्या, अगर कोई घर पर नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई आंसर नहीं देगा डोरबेल का आंसर, बाहर से डोरबेल बजाएगा तो कोई आंसर नहीं मिलेगा उनको, तो फिर क्या, विजिटर चले जाएंगे। हाँ, विजिटर चले जाएंगे। समटाइम्स इन द UK burglars ring the doorbell. If no one answers,
They may go into the empty house and steal things. However, if no one answers the smart bell does something special. Sometimes in the UK में कुछ बार कैसा होता है, कभी कभी समटाइम्स इन द यूके, यानी यूके में कभी कभी क्या होता है, बर्गलर से ना वो डोरबेल बजाते हैं, बर्गलर जो होते हैं ना, चोर जो उसको बोलते हैं, चोरी करने रोपर्स, वो डोरबेल बजाते, और अगर अंदर से कोई ने आंसर नहीं दिया तो वो घर के अंदर एंटर होते हैं, खाली घर, एम्प्टी हाउस के अंदर, यानी घर में कोई नहीं होता, चीज़ें तो होती हैं, अंदर एंटर होते हैं, जो सारी चीज़ें चोरी कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई फिर भी अगर स्मार्ट बेल में कैसा होता है, अगर कोई घर में नहीं है, हाँ, तो भी वो आंसर देता है। स्मार्ट बेल डज समथिंग स्पेशल। स्मार्ट बेल जो है वो कुछ अलग हटके करता है, स्पेशल करता है, ओके, जो हम देखेंगे। ओके, देखो यहाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्मार्ट बेल क्रिएट स्मार्ट बॉय क्रिएट स्मार्ट बेल। ओके, do you think this problem is more or less serious than the problems in the list your group made in the earlier activities? आपको स्मार्ट बॉय का जो स्मार्ट बेल है उसमें एक प्रॉब्लम क्या है वो देखना है, और उसको अपने ग्रुप और थोड़ा सा वो आपके हिसाब से आपको उसको उस पर थिंकिंग करना है, सीरियस होना है। ओके, तो ये है। नाउ एक्टिविटी 5। बच्चों एक्टिविटी 5 जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, एक्टिविटी 5 में। नाउ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में भी बच्चों कुछ नहीं है। ओके, तो मैं एक्टिविटी 7 स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, एक्टिविटी 7, स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल। स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल, पार्ट 2 है। आगे हम क्या पढ़े, पार्ट 1। ओके, ये आगे वही लिखा है। ओके, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके, यानी आगे वाला ये न्यूज़पेपर का ही। ओके बच्चों, when the smart bell is pressed, it waits 10 seconds to see if the home owner answers. जब आप स्मार्ट बेल है उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, स्मार्ट बेल को आप प्रेस करते हो तो वो वेट करता है 10 सेकंड के लिए, तुरंत आंसर नहीं देता स्मार्ट बेल। देखो, जब आप स्मार्ट बेल को प्रेस करते हो तो वो 10 सेकंड के लिए वेट करता है, ये देखने के लिए कि घर के अंदर से कोई ऑनर आंसर देगा। ओके, वो 10 सेकंड के लिए रुक जाता है प्रेस करने के, तब तक नहीं बचता 10 सेकंड के लिए, वो ये देखता है कि घर के अंदर कोई है तो वो आंसर पहले दे। ओके, इफ़ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल डायल्स द ऑनर्स मोबाइल नंबर या मोबाइल फोन। ओके, the owner can answer the phone and talk to the visitor standing at the front door. Okay, अगर कोई आंसर नहीं देता है, if no one answers, अगर कोई आंसर नहीं देता है तो स्मार्ट बेल खुद अपने आप क्या करता है, ऑनर जो मकान मालिक है उसका फ़ोन नंबर डायल कर देता है अपने आप। ओके, उसमें सेटिंग होता है कि 10 सेकंड तक कोई आंसर नहीं देता तो उसके बाद स्मार्ट बेल खुद डायल ऑनर का मोबाइल नंबर कर देता है, और ऑनर जो होता है खुद आंसर फ़ोन पर दे सकता है, और जो बाहर खड़ा है डोर के सामने जो खड़ा है विजिटर, उसके साथ बात करता है। ओके, यानी स्मार्ट बेल में ऑनर का मोबाइल नंबर इतना सेटिंग कर दिया होगा कि 10 सेकंड के बाद जब स्मार्ट बेल आप बजाते हो तो 10 सेकंड के बाद ऑनर का मोबाइल नंबर डायल हो जाता है। ओके, स्मार्ट बेल से, और फिर ऑनर खुद बाहर जो विजिटर खड़ा है डोर पे उसके साथ बात करता है। ओके, लॉरेंस इन्वेंशंस यूजेस existing mobile phone technology and has a built-in SIM card. He also made the smart bell create a small amount of white noise. हाँ, लॉरेंस का जो इन्वेंशंस उसने क्या किया, मोबाइल फ़ोन का जो यूसेज है। ओके, तो ये लॉरेंस का जो इन्वेंशन था उससे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है वो अस्तित्व में आ गई, यानी उसका फिर क्या, वो डोर बेल जो स्मार्ट बेल था, क्योंकि वो डोर बेल नहीं पर स्मार्ट बेल था बेटा, तो स्मार्ट बेल डोर बेल ही है पर स्मार्ट है, तो स्मार्ट बेल उसका नाम रखा है। तो स्मार्ट बेल है ना वो मोबाइल से कनेक्ट था, यानी मोबाइल का सब लोग फिर ये क्या डोर बेल रखने के लिए मोबाइल का भी यूज़ करने लगे।
यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी उसका भी ज़्यादा यूज़ होने लगा। ओके, और फिर उसमें धीरे धीरे क्या बनाया, सिम कार्ड में बनाया। ओके, अब क्या उसने धीरे धीरे क्या किया, स्मार्ट बेल बनाया, लेकिन स्मार्ट बेल में धीरे धीरे कैसा किया पता है उसने क्रिएट किया कि वाइट नॉइस। वाइट नॉइस मीन्स, यहाँ मैंने आपको पहले ही हार्डवर्स में बताया, वाइट नॉइस मीन्स एकदम क्लीन नॉइस, यानी आवाज़ एकदम क्लीन। जैसे हम फ़ोन पे क्लियर कैसे, फ़ोन पे सामने वाला फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन है, तो किस तरीके से बात करते हैं, उसी तरीके की आवाज़ कर दी। नहीं तो कैसा होता है कि ये तो स्मार्ट बेल का क्रिएशन है ना, फ़ोन टू फ़ोन नहीं है, फ़ोन लगाता है स्मार्ट बेल। ओके, तो फिर भी उसने उसमें कुछ इम्प्रूव करके एकदम वाइट नॉइस बनाया। ओके, द वाइट नॉइस मेक्स द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ओनर इज इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम। यानी द वाइट नॉइस मीन्स वाइट स्वच्छ नॉइस क्या बनाता है स्मार्ट बेल को का साउंड कि ऑनर है इंटरकॉम पर एंड अंदर से ही, घर के अंदर से ही बात कर रहा है। ओके, कि स्मार्ट कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैंने बात नहीं कर सकती, आप थोड़ी देर के आइए, के बाद आइए, मैं यहाँ हूँ बाथरूम में, ऐसा कुछ बोल के फिर क्या विजिटर चला जाता है, थोड़ी देर के बाद आता है ऐसा। क्योंकि हम ये सिस्टम है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम बाथरूम के अंदर है तो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बाथरूम के अंदर होंगे कौन खोलेगा, है ना, थोड़ी उसको 15-20 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, आधा घंटा। तो वो हम लोग जो बगलर आता है उसको समझ में आता है कि बाथरूम के अंदर है, तो अंदर घर के अंदर ही है, तो हम नहीं जा सकते, फिर वो चला जाता है। द वाइट नॉइज डज नॉट साउंड लाइक अ मोबाइल फोन, सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ऑनर इज नॉट एट होम। अब वाइट नॉइज़ यानी एकदम इतना नॉइज़ होता है कि मोबाइल फ़ोन के जैसा साउंड नहीं होता, जिससे ऐसा लगता है कि एक बात बोलूँ, ऐसे नॉइज़ वो क्रिएट उसने डेवलप किया है कि उससे ऐसा लगे कि विजिटर को ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता विजिटर कि ऑनर घर के अंदर नहीं है। यानी वाइट नॉइज़ ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन वो डोर बेल का, स्मार्ट बेल का, कि हम विजिटर जो बाहर है वो ऐसा नहीं कह सकता कि घर के अंदर कोई नहीं है। यानी उतनी क्लियरिटी उसने बनाई है स्मार्ट बेल में, इतनी क्लियरिटी रखी। ओके, लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिड नॉट लाइक टू मिस डिलीवरीज व्हाइल शी वॉज अवे फ्रॉम होम। लॉरेंस हेल्प्ड बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वॉज नॉट होम। अब लॉरेंस को ये आइडिया फर्स्ट कहाँ से मिला, ये आइडिया आया, लॉरेंस को आइडिया आया। ओके, तो आइडिया कहाँ से आया कि उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगता था जब वो बाहर घर से बाहर होती थी, तो डिलीवरी के लिए कोई आता था, डिलीवरी मतलब कुछ सामान मंगाया होता, तो फिर वो क्या चले जाते थे। तो लॉरेंस ने उसकी हेल्प करने के लिए ये रास्ता क्रिएट किया कि जब वो घर पर ना हो तो डिलीवरी वर्कर से बात कर सके। ओके, कि मैं इतने बजे आऊँगी, आप इतने बजे आना, क्योंकि कोई डिलीवरी करने आता है कोई सामान, और मम्मी बाहर होती थी ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो ये डिलीवर करने आए और मैं बाहर चला गया, अब वो मेरा सामान कब आएगा, हाँ, वो सब टेंशन रहता था उसका। लॉरेंस ने उसको मम्मी को हेल्प करने के लिए रास्ता ढूंढा, और फिर क्या होता है, अब जब उसकी मम्मी बाहर होती थी तो भी वो डिलीवरी वर्कर होते हैं उससे बात कर सकती थी। ओके, बट लॉरेंस सून शो दैट हिज आइडिया कुड सॉल्व अ मच मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। ही शो दैट इट कुड स्टॉप burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. If you are out and a burglar comes up to your door and rings the doorbell, after 10 seconds smart bell will ring through to your mobile phone number and you will be able to answer. The burglar will not know the house is empty. यार लेकिन फिर उसने तो स्मार्ट बेल बनाया था लॉरेंस ने, पर उसको बाद में उसको पता चला
कि उसका आइडिया तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। उसने जो स्मार्ट बेल बनाया था उससे एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। उसने तो अपनी मम्मी के लिए बनाया था, पर फिर उसने देखा कि स्मार्ट बेल से कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसने देखा कि ये स्मार्ट बेल बर्गलर होते हैं ना, उसको भी स्टॉप कर सकता है। उसने देखा ओके कि स्मार्ट बेल है, तो उसको ऐसा लगा बर्गलर रिंग डोरबेल बजाता है, फर्स्ट ये देखता है कि घर के अंदर कोई है कि नहीं। बर्गलर जो चोर थे वो डोरबेल बजाते हैं, फिर वो देखते हैं कि घर के अंदर कोई है कि नहीं। अगर घर के अंदर कोई नहीं है तो बर्गलर्स क्या करते हैं, आपके घर के अंदर जाते हैं, हाँ, रिंग द डोरबेल, और फिर इसमें घर के अंदर जाते हैं। और यहाँ कैसा होता है कि ये अगर वो डोरबेल बजाते और 10 सेकंड होती है, अगर कोई डोर ओपन नहीं होता तो स्मार्ट बेल से क्या होता है कि रिंग डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा और फिर आप बर्गलर को आंसर दे सकते हो। तो बर्गलर को ऐसा लगेगा ही नहीं कि घर खाली है, क्योंकि आपका डायरेक्ट फ़ोन लग जाएगा ना, तो बर्गलर को नहीं लगेगा कि घर खाली है। बर्गलर को ऐसा घर के अंदर से बात कर रहा है। Lawrence came up with the idea for the smart bell when his school asked students to enter a contest for student inventions. Lawrence thought of problems he knew about that could be solved with inventions. He drew designs to show his idea. अब लॉरेंस केम अप विद द आइडिया, उसको आइडिया के साथ आया कि स्मार्ट बेल, जब वो उसके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट इन्वेंशंस के लिए कॉन्टेस्ट रखते हैं ना, उसमें उसका नाम एंटर किया। ओके, स्मार्ट बेल के आइडिया के लिए स्कूल में कॉन्टेस्ट होते हैं ना, तो उसके पर लॉरेंस ने एक प्रॉब्लम सोची कि वो जानता है लेकिन वो दूसरे को किस तरीके से बताए। तो उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने एक डिज़ाइन बनाई।